बिस्म रब्बी। अजीज़ दोस्तों, राह खुदा प्रोग्राम में किसी साहब ने यूनान से फ़ोन किया और उन्होंने ज़मीमा अंजाम आथम से एक अबारत को कोट करने की कोशिश की, लेकिन उसको होल्ड पे रखते हुए दोबारा जब उससे बात की गई तो उसे बताया कि आपने हवाला सही नहीं दिया, आप कतअ बरीद करते हैं वगैरह वगैरह। मैं इत्तफाक करता हूँ बाजवा साहब की बात से कि उन्होंने जो पहला लफ्ज़ था कि मत्ती की अंजील से मालूम होता है, वो नहीं उन्होंने कोट किया और आगे उन्होंने पढ़ दिया था। मैं इस अहमदिया कल्ट के नामनहाज स्कॉलरों और प्रोग्राम के मेज़बान बाजवा साहब से ये गुजारिश करूंगा कि देखिए, बात सुनिए। लोगों से तो आप ये डिमांड कर लेते हैं कि जी एक सफ़ा आगे एक सफ़ा पीछे और मिर्ज़ा साहब की असल किताबों में से पढ़ें, ये है वो है, लेकिन खुदारा कभी बैठ के आराम से सोचिए कि क्या यही असूल आपका, इस असूल का इतलाक आप पर नहीं होता? अगर ये असूल दूसरों के लिए लाजिम है तो क्या आपके लिए लाजिम नहीं? अगर है तो फिर आप इस पर क्यों बदअमली करते हैं? एक दूसरी चीज जो आपने ये फरमाई कि इसमें जो जिक्र किया जा रहा है उस यसू का किया जा रहा है जो बाइबल पेश करती है या जो ईसाइयों का यसू है। बात फिर वहीं पे है। आप इस धोखा दजल को छोड़िए, इस फरेब को छोड़िए, लफ्ज़ों से खेलना छोड़िए, जो कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद सब कादियानी का खासा था कि वो लफ्ज़ों से खेला करते थे कि यसू और ईसा इब्न मरियम में फ़र्क है। ईसा इब्न मरियम और यसू एक ही शख्सियत है, दो नहीं हैं। उनको यसू के नाम से पुकारा जाए, उनको ईसा इब्न मरियम के नाम से पुकारा जाए, उन्हें जीसस कहा जाए, उन्हें क्राइस्ट कहा जाए, इससे सिर्फ एक बात समझ आती है, सिर्फ एक शख्स की शबीह इंसान के ज़हन में उभरती है, एक शख्स का तस्वुर ज़हन में आता है कि बाइबल के ईसाई जो हैं और उनकी किताब बाइबल के अंदर जिस यसू और मसीह का जिक्र मज़कूर है वही जो कुरान में ईसा इब्न मरियम के नाम से जिसका जिक्र किया गया और वही शख्सियत है। तो इसलिए धोखा दही और दजल और फरेब को छोड़िए। अब आइए दूसरी तरफ। आपने मिर्ज़ा साहब की असल किताबों की बात की, ये आपकी ज़मीमा अंजाम आथम, ठीक है, ये इसका सफ़ा, इसका वॉल्यूम 11, ये जो किताब है। अब इसी के जो आप फरमा रहे थे वो ये देख लीजिए, यहाँ से मैं इसकी हवाला देने लगा हूँ। ये जो है ये यहाँ से, ये पेज 299, उसका नीचे हाशिया, यहाँ पे लफ्ज़ है मत्ती की अंजील से मालूम होता है। अब मिर्ज़ा साहब की होशियारी, मिर्ज़ा साहब की मक्कारी, मिर्ज़ा साहब की चालाकी देखिए कि वो अपने दिल की भड़ास निकालने लगे हैं। उनके दिल के अंदर जो हज़रत ईसा के बारे में, जो बाइबल का यसू है, कुरान का ईसा इब्न मरियम है, उसके बारे में वो कितना बुग़्ज़, कीना, नफ़रत रखते हैं और उसकी शान में किस तरह से गुस्ताखी के मुर्तकिब होते हैं कि फरमाते हैं मत्ती की अंजील से मालूम होता है। बाजवा साहब और वो तमाम अहमदिया कल्ट के नाम नहाद स्कॉलर्स, अपने ख्याल को ज़ाहिर करना और हवाला देना दो मुख्तलिफ बातें हैं। अगर मत्ती की अंजील की ये बात हो तो आपको हवाला देना चाहिए था, कोट करना चाहिए था कि यहाँ से यहाँ तक ये बात कही गई। लेकिन जब आपने ये अल्फाज लिखे शुरू में मिर्ज़ा साहब ने कि मत्ती की अंजील से मालूम होता है, तो मिर्ज़ा साहब की अकल तो वैसे भी, मैं अब क्या कहूँ कि जूती में तमीज़ नहीं कर सकते थे कि उल्टी कौन सी और सीधी कौन सी है, कमीज़ का काज और बटन सही जगह पे नहीं लगा सकते थे। अकल तो उनमें इतनी थी, समझ बूझ उनमें इतनी थी कि गुड़ की जगह पे
वटवानी का ढेला मुंह में डाल लिया करते थे। और यहां पे वो बात करने चले हैं एक नबी के बारे में कि मत्ती की अंजील से उन्हें मालूम होता है। चाहिए तो ये था कि जिस मुकाम के ये मुद्दई हैं, मुद्दई किस मुकाम के हैं कि मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं, मैं वही ईसा हूं, उसका तकाजा यह है कि दयानत, शराफत और कूलु कौलन सदीदा के मातहत वो पूरा हवाला वहां से मती से कोट करते हैं। लेकिन उन्होंने यहां पे अपनी बात की है कि जो ये समझे हैं, जो इन्हें मालूम हुआ। इन्हें क्या मालूम होता है? आपकी अकल बहुत मोटी थी, आप जाहल औरतों और अवाम नास की तरह मिर्गी को बीमारी नहीं समझते थे, बल्कि जिन का आसाब ख्याल करते थे। अब चाहिए तो यह कि यहां से वो कोटेशन दी जाती मती से, बाइबल से वो कोटेशन अंजील से दी जाती, लेकिन चूंकि उनका मकसद कोई दयानत, कोई शराफत नहीं था, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हजरत ईसा इब्न मरियम जो कि बाइबल और अंजील के यसू हैं, उसके खिलाफ अपने दिल की भड़ास निकालना मकसूद थी और उनकी सिर्फ शान में गुस्ताखी करना मकसूद था। तो आगे लिखते हैं, हां आपको गालियां देनी और बदजुबानी की अक्सर आदत थी। जब ये फिक्रा यहां से आप शुरू करते हैं, अब आप जब इसी उर्दू अदब की बात करने लगे हैं तो आप ये भी देख लीजिए, हां आपको मकसद ये होता है कि मैं इस चीज को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं, मुझे याद आया कि हां ये भी बात थी। आपने गौर किया? आप उन मासूम लोगों को जिन बेचारों ने स्टडी नहीं की हुई लेकिन उनके दिल में अंबियाए कराम की इज्जत है, वो जब इन फिक्रों को देखते हैं तो उनके दिल जो हैं वो इस तकलीफ से तड़प उठते हैं और वो आपको कॉल करते हैं, वो आपको एक बात कहना चाहते हैं और आप उनको जिस तरह से फिर उनकी जो हालत करते हैं वो सबके सामने है। हां आपको गालियां देने की और गालियां देने और बदजुबानी की अक्सर आदत थी। अदना अदना बात में गुस्सा आ जाता था, अपने नफ्स को जज्बात से रोक नहीं सकते थे। अब आगे सुनिए लफ्ज, अब आगे गौर कीजिए क्या लिख रहे हैं मिर्जा साहब। मगर मेरे नजदीक आपकी यह हरकत जाए अफसोस नहीं, क्योंकि आप तो गालियां देते थे और यहूदी हाथ से कसर निकाल लेते थे, लिया करते थे। अब आप मुझे ये बताएं ये कहां से हवाला आ गया, ये कौन सी बातें कर रहे हैं? ये मिर्जा साहब आपके दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। इसमें बताइए मुझे कहां से हवाला कौन सा है, कहां पे अंजील या बाइबल के किसी भी सफ़ा का नंबर है, आयत का नंबर है, कुछ के बाब कोई का नंबर है, और कहां उन्होंने लिखा जी हवाला में ये यहां से शुरू होता है यहां खत्म होता है। और जो आप डिमांड करते हैं कि 2 सफ़े पहले और 2 बाद में, क्या इसका इतलाक मिर्जा साहब पर नहीं होता? आप लोग जिस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि मिर्जा साहब की उन गलतियों, गुस्ताखियों, बदजुबानियों पर पर्दा डाल दें। आप ये कोशिश कर रहे हैं, यकीनन आप अपने निम के हलाली का सबूत दे रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीका से आपने जिसको नबी और रसूल मान रखा है उसके कम अज़ कम निमक हलाली की जाए। ये मतलब इसकी मैं आपको दाद देता हूं, लेकिन शराफत, दयानत, अमानत ये भी कोई चीज़ है दुनिया में, इखलाक भी कोई चीज़ है। आप इतनी दीदा दिलेरी से बैठकर सबके सामने आप ये समझते हैं कि ये किताबें शायद या ये जो लिखे हुए अल्फाज हैं किसी दूसरे की समझ में नहीं आएंगे। अगर ये मैं पूरा पढ़ दूं, आगे आपको याद है, आगे अगला जो फिक्रा वो लिख रहे हैं, ये भी याद रहे कि अब ये वो बातें हैं जो एक इंसान कर रहा होता है और उसको रह रह के याद आ रही होती हैं कि ये चीज़ें हैं। हवाला देने वाले अपने पास से नहीं बात किया करते, वो आप नहीं कहा करते, या वो कहते ये कि मेरे ख्याल के मुताबिक, जब वो अपना ख्याल देते हैं जैसे कि इन्होंने लिखा कि मती की अंजील से मालूम होता है, तो अपना ये ख्याल दे रहे हैं। तो इसका ये मकसद नहीं है कि मती ने ऐसे कहा, इसका मतलब ये है कि इन्होंने मती से ऐसा समझा। मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी ने मती की अंजील से ऐसा समझा, मती की अंजील ऐसा नहीं कह रही। अब क्यों धोखा देते हैं, क्यों जुल्म करते हैं अपने आप पर भी और लोगों पर भी? आपने इर्द गिर्द 1-2 अपने नाम नहाज स्कॉलर्स बिठाए हुए हैं जिन्होंने मिर्जा साहब को पूरा नहीं पढ़ा हुआ,
اور اگر آپ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں لوگوں سے کہ جی 2 صفحے آگے 2 پیچھے، تو اسی شرط کا اطلاق مرزا صاحب پر کیجئے۔ مرزا صاحب جیسا، میں آپ سے عرض کروں انتہائی معذرت کے ساتھ، مرزا صاحب جیسا علمی، ادبی، بد دیانت اور سرکہ کرنے والا دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ مرزا صاحب کی پوری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، سوائے چند ایک حوالوں کے آپ کو کوئی حوالہ نہیں ملے گا۔ مرزا صاحب اس معاملے میں انتہائی بغض اور کینے سے کام لیتے تھے۔ مرزا صاحب نے کبھی کسی چیز کا حوالہ نہیں دیا۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ بات میری طرف سے جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کتنا بڑا عالم ہوں، لیکن اگر بات پکڑی جائے تو پھر فرما دیا کرتے تھے او اچھا یہ تو فلاں جگہ سے، اور وہی طریقہ آپ نے اپنا رکھا ہوا ہے۔ مرزا صاحب کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، مجھے بتا دیجئے کوئی حوالہ، سوائے چند ایک حوالوں کے مرزا صاحب نے ساری باتیں بغیر حوالوں کی کی، اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے ہر کسی سے حوالہ حوالہ حوالہ، 2 آگے 2 پیچھے، پھر پتہ چلے گا۔ تو مرزا صاحب کو بھی تو پھر پتہ چلنا چاہیے، 2 آگے اور 2 پیچھے پڑھ کے اس کے حوالے دیتے، وہ صفحے بتاتے کہ کون سے ہیں۔ شرافت کا تقاضا، اخلاق کا تقاضا، دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ دوسروں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہی اپنے آپ بھی، اپنے اوپر بھی اطلاق کریں اور وہی چیز آپ بھی دیں۔ میں جو راہ خدا میں فون کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ احمدی ہوں چاہے مسلمان ہوں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اگر کوئی سوال یا کوٹیشن دینا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ اس کو پوری طرح پہلے پڑھ لیں، سمجھ لیں، کسی سے ڈسکس کر لیں کہ میری بات اس طرح سمجھ میں آئی، یہ بات میری سمجھ میں اس طرح سے آئی ہے، میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کیے، کیونکہ یہ لوگ اگر میں جو کہہ رہا ہوں، میں آپ کے بارے میں اپنا خیال ظاہر کر رہا ہوں کہ اگر آپ صحیح معنوں میں ایماندار ہوں تو آپ اصلاح کرنے والی بات کریں، دوسرے کو شرمندہ کرنے والی بات نہ کریں، لیکن آپ نے اپنی جیت اور ہار کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، جبکہ علم جو ہوتا ہے یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، جیتنے ہارنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اور جو مدعی ہوتے ہیں اس چیز کے کہ ہم کسی کے مددگار ہیں، ہم کسی کو سمجھانے والے ہیں، ہم استاد ہیں، ہم مصلح ہیں، وہ ہار جیت یا اپنی ذات کو نہیں دیکھا کرتے، وہ اپنے اس میسج کو، اس تعلیم کو، اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے جو کہ ان کی ذات سے بہت بالا ہوتا ہے، ان کو اس کا خیال ہوتا ہے، اپنی ذات کا نہیں ہوتا۔ لیکن مرزا صاحب کا ساری کتابیں تراسی اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں میں کی تکرار ہے، ان کی اپنی ذات ہے ساری، اور کوئی چیز ہی نہیں۔ دوسری اب بد دیانتی یہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ وہ فکرے پڑھتے ہیں جو مرزا صاحب نے مثبت انداز میں کیے ہوئے، لیکن جب وہی اسی سبجیکٹ کو وہ منفی انداز میں دیتے ہیں تو آپ دیانتداری کے اس تقاضے کو بھول جاتے ہیں کہ آپ وہ بھی سامنے رکھیں، اب بد دیانتی کرتے ہوئے اسے چھپا جاتے ہیں اور دوسری چیز سامنے رکھتے ہیں۔ چاہیے آپ کو آپ یہ کہیں کہ مرزا صاحب نے یہ بھی کہا اور مرزا صاحب نے یہ بھی کہا، وہ کسی نے نہ مانگا ہو آپ خود لا کے دیں کہ مرزا صاحب نے جہاں پہ کسی کو اچھائی کی تلقین کی تو وہاں پہ مرزا صاحب نے گالی بھی دی ہے، وہاں پہ مرزا صاحب نے بد کلامی بھی کی ہے، وہاں پہ مرزا صاحب نے بد زبانی بھی کی ہے، وہاں پہ مرزا صاحب نے بدتمیزی بھی کی ہے، آپ سامنے رکھیں اور لوگوں کو کہیں کہ اب آپ فیصلہ خود کیجئے کہ یہ جو بدتمیزی مرزا صاحب نے کی، یہ جو گالی مرزا صاحب نے دی، کیا مرزا صاحب نیتاً ایسے شخص تھے، فطرتاً ایسے شخص تھے، یا انہوں نے کسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے یہ بات کہی؟ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ، یو پریزنٹ اٹ ایز اٹ از، لیکن آپ بددیانتی کرتے ہیں کہ آپ ایک چیز چھپا جاتے ہیں اور دوسری چیز ظاہر کرتے ہیں۔ میرا یہ سلسلہ جاری رہے گا، ہم پھر بات کریں گے۔ آپ کا شکریہ۔